आज मॉर्निंग में शाहजहाँपुर थाना को लगभग 10:30-11 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि सरथुआ जो ग्राम है उसके पास में रोड पे जो है 2 व्यक्तियों का शव बरामद हुआ है। उसी क्रम में जो है थाना के द्वारा तुरंत वहाँ घटनास्थल पे पहुँचा गया। तो थाना की टीम द्वारा पाया गया कि जो 2 व्यक्ति हैं जिनका उम्र लगभग 18 से 20 साल प्रतीत हो रहा है, उनका जो है गोली मारकर हत्या किया हुआ है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। हम आपको बताएं कि मामला शाहजहाँपुर थाना क्षेत्र के सरथुआ गांव की है, जहां पर 2 युवकों की बैक टू बैक गोली मारी गई है, जिसके बाद उन दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। हालाँकि दोनों युवकों के शरीर में 2 से 3 गोलियां दोनों के शरीर में दागी गई है, जिसके बाद दोनों युवक घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया है। हालांकि इस घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय शाहजहाँपुर थाना को मिली, वैसे ही शाहजहाँपुर थाना और दनियामा थाना की पुलिस जो है वो घटनास्थल की ओर रवाना हो गई और मामले की सूचना फतुहा SDPO 2 को भी दिया गया। हालांकि इस बाबत जानकारी ग्रामीण SP को भी दी गई, जिसके बाद फतुहा SDPO 2 और ग्रामीण SP मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन में लगे हुए हैं। हालांकि इस बाबत जब ग्रामीण SP से पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये दोनों युवक बेतिया और नालंदा जिला के नगरनौसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और दोनों युवकों से संभवतः पैसे लेन देन के विवाद में जो है हत्या इन दोनों युवकों की गई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मृतक के मोबाइल से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें मृतक के जो फ़ोटो है मोबाइल में वो उनके कई फ़ोटोज़ हथियार के साथ देखे गए हैं और साथ ही साथ पैसे के लेन देन की सारी डिटेल्स भी उनके मोबाइल में देखी गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी हत्या जो है, इन दोनों युवकों की हत्या जो है वो पैसे के लेन देन के विवाद में हुई होगी। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से 6 खोखे भी बरामद किए हैं और घटना की जानकारी FSL टीम को भी दी गई है, जिसके बाद FSL की टीम भी मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन में लगी हुई है। लेकिन हालांकि इन दोनों युवकों की हत्या किन कारणों से की गई होगी यह तो अपराधियों के पकड़े जाने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल दोनों मृतक के जो अपराधी हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है, उन अपराधियों की खोजबीन लगातार पुलिस कर रही है। लेकिन फ़िलहाल देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि पुलिस उन अपराधियों को कितने दिनों में पकड़ पाती है, या फिर देखने वाली बात होगी। फिलहाल ग्रामीण SP इस बाबत क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं उनके बयान के साथ। आज मॉर्निंग में शाहजहाँपुर थाना को लगभग 10:30-11 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि सरथुआ जो ग्राम है उसके पास में रोड पे जो है 2 व्यक्तियों का शव बरामद हुआ है। उसी क्रम में जो है थाना के द्वारा तुरंत वहाँ घटनास्थल पे पहुँचा गया। तो थाना की टीम द्वारा पाया गया कि जो 2 व्यक्ति हैं जिनका उम्र लगभग 18 से 20 साल प्रतीत हो रहा है, उनका जो है गोली मारकर हत्या किया हुआ है। उसके बाद थाना के द्वारा अपने सूत्रों से तथा जो तकनीकी अनुसंधान है उससे उन दोनों का पहचान किया गया। दोनों का पहचान आनंद कुमार और सौरभ कुमार के रूप में हुआ है। एक जो है नालंदा जिले के नगरनौसा थाना के तथा एक जना है बेतिया जिला के रहने वाले हैं। उसके पश्चात जो है थाना के द्वारा FSL टीम को सूचित कर दिया गया। FSL टीम घटनास्थल पर पहुंच के जो है साक्ष्य संकलन का कार्य कर रही है। घटनास्थल से अभी तक हम लोगों को जो प्राइमरी एनालिसिस है उससे लगभग 6 खोखा बरामद हुआ है। उसके बाद जो है हम लोग इसका घटना का जो मुख्य कारण और जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार हम अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के संबंध में जो प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो अभियुक्त हैं उनका जो मृतक हैं उनके साथ पैसे को लेकर कोई ना कोई विवाद रहा है। इन सभी जो मृतक हैं इनके पास से भी जो उनका जो फ़ोटो वगैरह हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसके अंदर देखा जा रहा है कि इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के जो है नोट्स वगैरह इनके पास थे। और प्राइमा फेसी जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन जो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन उससे पता चला है कि पैसे के विवाद को लेके ये जो है आपस में जो है ये जो लड़ाई वड़ाई हुआ है उसी में फिर बाद में गोलीबारी की घटना से उनकी मृत्यु कारित हुई है।
और अभी जो है हम लोगों के जो मृतक हैं उनके परिजनों को सूचना दे दी है, परंतु उनके द्वारा आवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और जो अग्रिम है हम लोग इसको केस को पूरा जो उसका पूरा रीज़न और उसके साथ बाद में गिरफ्तारी के साथ ही जल्दी इसका खुलासा करें। सर, ये दोनों जो मृतक हैं, इंजरी क्या है, कितनी गोली मारी गई है? इनको बुलेट इंजरीज हैं, दोनों को लगभग 2-2, 3-3 गोलियां लगी हैं और जो दोनों का बॉडी है लगभग 100 मीटर के लगभग सेपरेट दोनों का दूरी था, तो जिसे मालूम होता है कि जो है ये दोनों किसी वाहन से जा रहे थे और साथ में इनके साथ ही बाकी लोग भी थे और उसी क्रम में भागने दौड़ने के क्रम में ही इनको गोली लगी, क्योंकि चप्पल वगैरह भी उसी घटनास्थल से हम लोगों को बरामद हुआ है। सर, ये जो मृतक हैं दोनों, इनका कोई आपराधिक इतिहास वगैरह पता चल पाया इसमें? क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली एक आधे घंटे पहले 2 घंटे की घटना है, तो अभी इस बार पॉइंट पे काम चल रहा है, परंतु जो प्राइमा फेसी हम लोगों को लग रहा है कि किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ये लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इनके पास जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं, इनके जो सोशल मीडिया या फिर जो इनके फ़ोटोज़ हम लोगों को अभी प्राप्त हुए हैं उनमें इनके पास अमाउंट ऑफ कैश अच्छी खासी मात्रा में दिख रहा है। साथ ही जो इनके पास वेपन्स वगैरह भी हम लोगों को दिखे हैं फ़ोटोज़ वगैरह में इनके जो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, तो जिससे प्राइमा फेसी लग रहा है कि ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे होंगे, परंतु अभी क्योंकि अभी रिसेंट की जस्ट घटना है तो अभी क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह पे हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब प्रथम दृष्टया पैसे के लेन देन को लेकर के हत्या का कारण लग रहा है। हाँ, जो हम लोगों के सोर्सेज और जो हम लोगों का अभी तक का इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही आया है कि जो पैसे के लेन देन को लेकर आपस में जो है दोस्तों में या फिर जो ये आपस में जो अपराधी इनका विवाद हुआ है और उसी में ये घटना अभी तक सामने आ रही है। बाकी जो है पूरा अनुसंधान अभी क्योंकि इनिशियल फेज़ है और जैसे ही फुल इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसके बाद पूरे सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे। धन्यवाद सर। रजनीश यादव, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी।